चलिए इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर, जहां डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के नए सीएम। आपको बता दें सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सिद्धारमैया ने डीके के नाम का प्रस्ताव रखा है। सिद्धारमैया 2:30 बजे सीएम पद से इस्तीफा देंगे। ऐसे में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद कर्नाटक की राजनीति में यह बड़ा बदलाव अब तय हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। जानकारी के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही लंबे समय से चल रही सियासी अटकलों पर भी विराम लग गया है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसलों और सत्ता परिवर्तन को लेकर आधिकारिक बयान देंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। डीके शिव कुमार जो लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में माने जा रहे थे और अब आखिरकार उन्हें कर्नाटक की कमान मिलने जा रही है। इस सत्ता परिवर्तन के साथ राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए। अब सबकी नजर कांग्रेस के अलाप कमान और शपथ ग्रहण की तारीख पर भी टिकी हुई है। ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि कर्नाटक की राजनीति में ये सियासी बदलाव आना था। 2023 में जब सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ली थी तो टकराव सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच तब भी बना हुआ था। ऐसे में माना जा रहा था कि इसको लेकर भी सहमति बनी थी कि आधे कार्यकाल में सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद इस आधे कार्यकाल में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार अभी फिलहाल डीके शिव कुमार के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, नए सीएम बनाए जाएंगे, तो किस तरह से इस सत्ता परिवर्तन को देखा जा रहा है? फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का एक फेज चल रहा है, काफी इंटेंस वहां पे पॉलिटिक्स हो रही है, जहां आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने घर कावेरी पे ही अपने सारे विधायकों को और अपने कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स को उन्होंने आमंत्रित किया था नाश्ते पर। और वहीं पे जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं आखिर किस तरीके से वहां उन्होंने उनको बताया कि पार्टी हाईकमान ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने मुख्यमंत्री के पद से स्टेप डाउन कर जाए, यानी वो इस्तीफा दे दे। तो उन्होंने उनकी बात मान ली है और उन्होंने इस बात को पूरे कैबिनेट के समक्ष उन्होंने रखा। जब मीटिंग के बाद काफी नेता वहां से निकले, चाहे वो एच के पाटिल हो या फिर तमाम बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे जी परमेश्वर हो, के जे जॉर्ज हो, तो काफी लोगों ने तो चुप्पी साध रखी थी। मगर फिर वहीं कुछ मंत्रियों ने और कुछ एमएलए ने जो कहा वहां पर कि किस तरीके से जो डीके शिव कुमार का एलिवेशन है वो अगले 4 दिन में हो सकता है। हालांकि अभी किसी भी तरह से आधिकारिक रूप से कोई भी नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, मगर ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जो पावर टसल था कर्नाटक में वो सिद्धारमैया और शिव कुमार जो उनके उप मुख्यमंत्री है उन दोनों के बीच में ही था। और लगातार शिव कुमार मांग कर रहे थे कि 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया है, उनके समर्थक लगातार इस बात को आगे रख रहे थे। तो उनकी ये डिमांड है कि आखिर किस तरीके से जो शिव कुमार ने जो काम किया है तो उनको मौका मिलना चाहिए स्टेट को लीड करने का। और यही कारण है कि 6 घंटे की जब मैराथन बैठक हुई थी दिल्ली में मंगलवार के दिन, तो उसमें ही प्रपोजल दिया गया था सिद्धारमैया को कि आप मुख्यमंत्री पद से जो है उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि आप स्टेप डाउन कर दें ताकि जो शिव कुमार का एक एलिवेशन का रास्ता है वो खुल सके। मगर हालांकि 3 बजे सिद्धारमैया अनाउंस कर सकते हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या वो अपना त्यागपत्र सौंप रहे हैं गवर्नर को वहां पर। तो इसके बाद ही फिर एलिवेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि उसके बाद 2-3 दिनों के भीतर में सीएलपी बैठक बुलाई जाएगी और फिर उसके बाद शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद का भार सौंपा जाएगा। जी ठीक है आनंद, जिस तरह से फिलहाल ये अटकलें जो हैं अब क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे में क्या ये भी माना जा रहा है कि इसकी जो शुरुआत है वो 2023 में ही हो गई थी? 2023 में ही रोटेशनल सीएम को लेकर जो है बातचीत हाईकमान में पहले ही हो गई थी कि कुछ आधे कार्यकाल के लिए जो है सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाद में डीके शिव कुमार। जी देखिए, जिस तरीके से 2023 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी को वहां काफी एक थंबिंग मेजॉरिटी मिली थी, 136 सीटें जीतकर कांग्रेस वहां वापस सत्ता में आई थी। मगर उस वक्त कांग्रेस की तरफ से कभी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा गया कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया है, क्योंकि जब बात राजस्थान की भी हुई थी
जब वहां हमने देखा था आखिर किस तरीके से एक रेबेलियन हुआ था अशोक गहलोत की सरकार में, तो वहां भी यही बात सामने आई थी कि कोई 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है। और यही चीजें स्थिति देखने को मिली थी हमें छत्तीसगढ़ में भी, जहां पर भूपेश बघेल के सामने टीएस सिंहदेव खड़े हो गए थे। तो ऐसे में लगातार ये 2.5 साल का फॉर्मूला की अटकलें लगती है, मगर जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी हाईकमांड खुद से इस चीज में उन्होंने बीच में बात रखी है, तो अब देखना होगा फिलहाल कि इस नाम पर कब मोहर लगेगी और कब इसको लेकर जो है आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां